हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। और सभी को सुबह की राम राम। तो नया साल है, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके जीवन में जो 2022 में कुछ रह गया था तो 2023 में वो सब आपको चीज़ें मिले। तो मेरी यही मनोकामना है। और काम करते रहिए, जब तक हमारे हाथ हिलेंगे नहीं तब तक हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तो कुछ पाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ता है, हाथ हिलाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि आप बिना हाथ हिलाए कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो बस जी, सिमी की छुट्टियां पड़ गई हैं और सिमी की छुट्टियां संडे से 1 तारीख से पड़ी थी। 1 तारीख से पड़ी थी और 10 तारीख तक उसकी छुट्टियां हैं। और आज मुझे करना है बहुत सारा काम, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मन भी नहीं होता लेकिन करने पड़ते हैं मजबूरी में, क्या करें। अब घर गृहस्थी है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। और आज 15 दिन हो गए कम से कम मैंने नीटिंग के चैनल पे कुछ नहीं वीडियो बनाई ना, कि एक छोटा सा सैंपल बनाया था एक दिन बस। वो जब से सिमी और उसके पापा बीमार हुए हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बुनाई के चैनल पे। तो बस यहाँ आके मन थोड़ा सा उदास हो जाता है कि जो यूट्यूब पे रेगुलर काम करते हैं ना, उनको या तो घर के काम थोड़े से कम करने पड़ते हैं, या फिर अगर घर के काम जिसको ज़्यादा करने पड़ते हैं ना, उसको यूट्यूब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दो दो चैनल हैं तो दो दो चैनलों पे वीडियो डालना बहुत मुश्किल है। खुद ही एडिटिंग करना, खुद ही वीडियो बनाना, खुद ही सब कुछ करना, क्योंकि आपको पता ही है कि कौन कितनी की वीडियो बनाता है मेरी। तो मैं खुद ही ये सब चीज़ें करती हूँ। तो जी, सबसे पहले तो मुझे सब्जी बनानी है, क्योंकि सब्जी बना के रोटी मैंने बना दी है। तो दोपहर को थोड़े से चावल बना लेंगे। तो आज शाम को, मतलब संडे को, दूध खराब हो गया था तो मैंने उसका पनीर निकाल लिया और जमा दिया, फ्रिज में रख दिया, उसके पीसेस काट दिए, सब कुछ तैयारी कर दी। बस मुझे पनीर और आलू बनाने पड़ेंगे, थोड़े से आलू डालने पड़ेंगे, क्योंकि पनीर की सब्जी मतलब पनीर थोड़ा कम है। तो जी बस यही काम है। और कई बार मन नहीं करता बिल्कुल भी काम करने का, सही बात बताऊँ। कई बार तो लगता है ना कि सब कुछ छोड़ के भाग जाऊँ यहाँ से, ऐसे लगता है। क्योंकि जब वर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है ना सिर पे, और जिसके सिर पर पड़ती है ना वही जानता है, बाकी दूसरे को आपकी चीज़ें समझ नहीं आती। दूसरा तो यही कहता है कि क्या काम है, कुछ नहीं है, लेकिन जो करता है ना उसी को पता चलता है। तो जी बस कपड़े चेंज करूँगी सबसे पहले, क्योंकि जो काम करने जा रही हूँ उसमें जो मैंने कल कपड़े पहने थे, ये तो मैंने नहा के अभी दिया बाती करी है, खाना पीना बनाया है। तो उसके लिए तो हर डेली कपड़े चेंज करती हूँ मैं, डेली नहाती हूँ। तो मेरा यही रहता है कि सुबह का नाश्ता मैं नहा के बनाऊँ। तो सिमी की जैसे छुट्टियाँ, अब तो सिमी का ये नहीं है कि सुबह 5 बजे ही उठना है, 6 बजे भी उठ जाते हैं आजकल। तो जी देखती हूँ, जैसा भी रहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो भी करती हूँ आगे। और ठंड में कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि आजकल धूप का नामो निशान बिल्कुल ही गायब है, धूप बहुत कम निकलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम, इतना वजन है, कई बार तो लगता है ना कहीं लंबे से रास्ते पे चले जाएं जहाँ सुकून भरी जिंदगी हो, लेकिन सुकून कहीं नहीं है। सुकून चाहिए तो अपने मन का सुकून है, वो अपने घर में ढूंढना पड़ता है, अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। बाहर दुनिया में कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं चले जाओ आप। दिन की शुरुआत करती हूँ, तो चलिए दोस्तों, थोड़े से कपड़े चेंज करके पहले सब्जी बना लेती हूँ। तो जी सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी और झटपट सी जल्दी सी बनने वाली सब्जी। तो थोड़ा सा तेल डाला है मैंने कढ़ाई में और इसको गर्म करूंगी। और जो भी मैंने काटना था, जैसे प्याज, मोटे मोटे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक काट लिया। और यहाँ मेरे पास हरी मिर्ची नहीं थी, तो हरी मिर्ची मैंने नहीं डाली, उसकी जगह मैंने सूखी मिर्ची 3-4 सूखी मिर्ची डाल ली हैं। और सब्जी मैं जो बना रही हूँ वो फटाफट से बना रही हूँ, इसलिए मैं इन मसालों को भून रही हूँ और इसी के अंदर टमाटर डाल दूँगी। बस इनको भून के अच्छी तरह से इनको एक ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। तो कह लीजिए ये पनीर शाही पनीर जैसे ही बनती है, लेकिन शाही पनीर में ये है कि इसमें क्रीम डलती है, काजू का पेस्ट डलता है। तो बस मैंने सिंपल सी बना दी है। तो यहाँ पे सारा मसाला भुन गया था और अच्छी तरह से जब गल जाएगा तो इसको थोड़ा ठंडा करके और फिर हम एक मिक्सी में पीस लेंगे इसको। तो मैंने उसी कढ़ाई को साफ़ कर लिया, यहाँ पे ज़रा सा तेल डाला और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल लूँगी, और जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है जिसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं होती वो डालूँगी, हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी, और ऊपर से जो पेस्ट मैंने तैयार किया है, मतलब पीस के, उसको डाल लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे चाहते हैं आप तो यहाँ पे क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि सर्दी में पहले ही वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है खा खा के। तो इस तरह की ऑयली चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे इसको 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी। और मेरे पास मटर नहीं थे तो मेरे पास
आलू पड़े थे तो मैंने आलूओं को बॉयल किया और बॉयल करने के बाद उनको थोड़ा सा काट के और इस मसाले के अंदर सबसे पहले आलू डालूंगी। वैसे सारी चीज़ें मेरी पकी हुई हैं, मतलब उबली हुई हैं। तो यहाँ पे धुआं काफ़ी हो रहा था इसका, तो मैं इधर उधर से हटा रही थी। और यहाँ पे आलू डाले मैंने, आलू के बाद पनीर डालूंगी और इसमें मैं गर्म पानी डालूंगी। सारी चीज़ें मैंने फटाफट से बनाने की कोशिश की है, तो जिसकी वजह से गर्म पानी की वजह से इसमें जल्दी उबाल आ जाएगा और सब्ज़ी मेरी बन जाएगी। और जो काम मुझे करना है वो जल्दी से मैं उस पर लग जाऊंगी। तो इस तरह से मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। बस इसको एक उबाल आ जाएगा और मैं बंद करके इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। और जीरा थोड़ा सा काला लग रहा है, क्योंकि जीरा थोड़ा सा जल गया, मुझे भी लग रहा है ऐसे। तो हो जाता है जी, जल्दी जल्दी में कई बार काम बिगड़ जाता है, सुधारने की जगह बिगड़ भी जाता है कई बार। तो यहाँ बन गई मेरी आलू और पनीर की सब्जी को ढक के रख जाऊँगी और जाऊँगी पीछे काम करने। तो जो काम मेरा है मैं वो करने आ गई हूँ। और यहाँ पे आज मुझे लगानी है प्याज की पनीरी मिल गई थी मायके से, तो मैं बस प्याज की पनीरी लगाऊंगी, मतलब प्याज लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं खाली कर रही थी जगह। तो यहाँ पे मूलियाँ वगैरह लगी हुई थी और सिमी ऊपर से बना रही है हमारी वीडियो। उसके पापा को भी रोक लिया था, क्योंकि वो थोड़े गाने भी पुराने गाने सुनने के शौकीन हैं। तो पता नहीं कि कौन से पुराने गाने सुनते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। इतने पुराने गाने लगाते हैं कि जैसे दादा आदम ज़माने के होते नहीं है गाने, वो वाले सुनते रहते हैं। मेरी समझ से तो बाहर है। कुछ पुराने गाने मुझे भी पसंद है, लेकिन इतने ज़्यादा पुराने मुझे पसंद नहीं है। तो वो अपना गाने सुन रहे थे और लहसुन में से घास निकाल रहे थे और मैं यहाँ पे पनीरी लगा रही थी। तो चलिए लगा लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। प्याज लेना है तो पनीरी लगवा दो। यही बोला। और ये बहुत सारी पनीरी है। अरे ये इसका एक दाना इतना पतला सा होता है, पर जब ये बड़ा होता है तो इसमें प्याज बड़े मोटे मोटे लगते हैं। मोटे मोटे लगेंगे। ये देखिए, ये प्याज है, पनीरी का प्याज है ये। नहीं, इसमें मोटे मोटे लगेंगे, तेरे को उम्मीद है? हाँ, मेरे को तो है नहीं। ये देखिए, ये प्याज है एक पतला सा। अरे बड़े होके, मतलब जब इसकी ग्रोथ होती है तो ये इतना बड़ा हो जाता है। हाँ, इसकी ग्रोथ कैसे होगी? स्मृति ने तो पानी भी नहीं देना। मुझे टाइम ही नहीं लगता कहाँ। सही बात है, टाइम तो हमारे पास है, बाकियों के पास किसी के पास नहीं है। चलिए चाय ले आ जा बना के बेटू। चाय लिया और पानी गर्म करके ना उसमें जग में पा लेना है। चाय ना अदरक वाली लेना है बना के। कुछ नहीं करना, जा आराम से जा। और चाय नहीं ला रही है, चाय पीने की तलब लग रही है, पानी पीने की तलब लग रही है। पानी ले आऊंगी तो चाय भी बनानी पड़ेगी, और चाय तेरा बाप बनाएगा। और क्या ये बनाएंगे? बाप भी काम लगे हैं। चल जल्दी जा, चाय भी बना के ले आ। अदरक डाल के ले आना। अदरक फ्रिज में पड़ा है थोड़ा सा, उसको कूट के डालना पानी में। फिर उसमें पत्ती चीनी डाल के अच्छी तरह, और डोंगे में दूध पड़ा है वो डाल के 2 कप चाय। बाहर से आवाज़ लगा देना, गर्म पानी करके एक बोतल लेके आ। क्या है, कर दोबारा बताना। तो यहाँ सिमी की और मेरी नोक झोंक चल रही थी, और इसी तरह से वो मुझे छेड़ती रहती है। उसको पता है कि मम्मी काम कर रही है, उसको गुस्सा आ रखा है। तो जी चाय वो बना के ले आई है, और सिमी चाय वगैरह बना लेती है, आटा गूंद लेती है, फुलके भी बना लेती है। लेकिन वही है ना, जब स्कूल जाती है तो इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं लगता, तो ऐसा कुछ काम कर लेती है वो छोटे मोटे घर के। तो मैंने उसके लिए चाय, मतलब उसने चाय बना दी थी और नमकीन भी ले आई थी। तो हम यहाँ बैठ के चाय इंजॉय कर रहे हैं और नमकीन खा रहे हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा लगेंगे प्याज लगाने के लिए, और बस इस तरह से। और देखिए वो डांस कर रही है, छेड़ती रहती है, बस इसी तरह से मजाक चलता रहता है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। तो चाय पीने के बाद फिर मैं जाऊंगी अंदर, सॉरी थोड़ा सा प्याज लगा के फिर जाऊंगी अंदर, क्योंकि अब खाने का भी टाइम हो रहा है, 1:45 हो रहे हैं। तो 1:45 बजे मैं अंदर आ गई थी, और पीछे से ले आई थी मूली उठा के, और मूली काट रही हूँ। चावल मैंने बना लिए हैं, सब्जी मैंने सुबह बना दी थी। कुछ सब्जी ये लोग खा गए हैं, क्योंकि सुबह ही बनाई थी तो नाश्ते में भी खा ली इन्होंने, और चावल बनाए हैं गर्मा गर्म। तो आज का देसी सा हमारा जो दोपहर का लंच है वो देख लीजिए। तो हमारी थाली में आज आलू पनीर की सब्ज़ी, चावल और मूली।
तो रोटी इन्होंने ली नहीं, तो चावल चावल खा लेंगे ये लोग, और इनको मैं खाना दे आऊँगी और फिर मैं भी खा लूँगी। और जी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों का नया साल कैसा गुजरा। हमारा तो इस तरह से गुजरा, खुदाई करके, नदाई करके और अपने घर के काम करके, क्योंकि यही ख़त्म नहीं होती तो कहाँ जाए नया साल मनाने। तो जी इसी तरह होता है, हर साल इसी तरह से होता है। तो जी खाना लेके मैं अंदर जा रही थी। खाना खाने के बाद फिर मैं वापस आ गई थी, और यहाँ पे जो मेरी 2 क्यारियाँ रह गई थी वो उनको भी लगा दूँगी। तो नए साल पे सेलिब्रेशन इस तरह से हुआ मेरा। तो टांगे बाजू सब दुख रही हैं और टूट रही हैं। तो जी बस यहाँ पे पानी भी दे दिया था, 3 क्यारियों में पानी आ गया था, और बाकियों में कल दूँगी, क्योंकि इतनी हिम्मत रही नहीं अब। तो जी बस क्यारियाँ में लगा के और फिर जाऊँगी अंदर। 4 बज चुके हैं। सुबह 10 बजे लगी थी और अब 4 बज गए हैं। अल्लाह बोल रहा है 4 बजे बोलता है। तो 6 घंटे में 7 क्यारियाँ लगी हैं, और हाथों की हालत देखिए। और इस हाथ में ना मेरे पता नहीं क्या चुभा है, इतनी जोर के दर्द हो रही है। और मिट्टी देखिए नाखूनों में इस तरह से भरी है। और जो पनीरी थी ना वो बहुत बारीक थी, तो बारीक पनीरी के कारण उसको थोड़ा थोड़ा मतलब, मोटी पनीरी होती है तो थोड़ा ज़्यादा मतलब जल्दी लग जाती है, लेकिन ये बारीक थी तो पूरे 6 घंटे लग गए। 6 घंटे में से आप आधा घंटा लगा लीजिए। मैंने थोड़े से चावल बनाए और चाय पी, बस आधा घंटा उसमें, और बाकी 5.5 घंटे। और मेरी टांगें ना इतनी दर्द कर रही हैं। अब सोच रही हूँ नहा लेती हूँ, क्योंकि नहाए बगैर तो गुजारा नहीं है, क्योंकि मिट्टी का काम किया है तो रात को नींद भी नहीं आती है। अब देखती हूँ, करती हूँ कुछ। सिमी को बोला एक कप चाय बना दे, क्योंकि चाय नहीं पी शाम की, और चाय पी के, चाय बाद में पीऊँगी अगर पानी गर्म हो। उसको बोला था कि पानी भी लगा दे, चूल्हा जला लेती है वो। जो चूल्हा मतलब मैं पहले ही पानी रख के गई थी, खाली चूल्हे पे ऐसे ही ठंडा पानी रख के चली गई थी, और आग उसने जलाई थोड़ी देर पहले। तो पानी गर्म हो जाएगा तो मैं नहा लूँगी। और शरीर की तो बैंड बज गई है, बुरी हालत हो गई है। टांगों के साथ बैठ बैठ के छोटे छोटा ये काम करना ना बड़ा मुश्किल लगता है। और हाथ की तो बैंड बज गई है पूरी। पता नहीं हाथ के अंदर क्या ऐसी नुकीली चीज़ लगी है ना इसमें, जो ये नाखून है इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है। इसमें ऐसे चस 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 ऐसे दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत बुरी हालत हो गई। प्याज लगाते लगाते ऐसी तैसी हो गई। और आज दिन है सोमवार, सोच रही हूँ सिर भी धो ही लूँ। सुबह जोत बाती करके, दिया बाती करके, नहा के, ये टिक्का तभी का लगा हुआ है चंदन का। तो चलिए चलते, पहले नहा लेते हैं। नहा के तंदुरुस्ती आ गई, तंदुरुस्ती। थोड़ा सा शरीर का ना, अभी धूप थोड़ी थोड़ी आ रही है, जाने वाली है। तो जी सिमी ने चाय बना दी थी और मैं बैठ गई थी बिस्तरे में थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए बैठूंगी, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर शाम का खाना भी बनाना है। तो मेरा तो इस जो नया साल है इस तरह से सेलिब्रेट हुआ। तो जी देख लीजिए। और यहाँ पे मैं नाखून में नेल पॉलिश लगा रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। सिमी चाय ले आई थी और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा उससे एक रोटी भी मंगा लूँ। तो रोटी गर्म करके उसने मुझे, मैंने अचार मंगाया था उससे, तो उसने मुझे रोटी भी अचार रख के दे दी थी। तो सेलिब्रेट हमारा कुछ इस तरह से हुआ, और जो सेलिब्रेट हुआ उसके बाद उम्मीद नहीं थी जिस तरह से होना था। तो बहुत पतिदेव ने मतलब आके सरप्राइज सा दे दिया था हमें कि आज बहुत सारा काम किया है। तो पतिदेव को तर्स भी आई, तो वो रात को जब भी अपने काम से आए तो हमारे लिए देखिए क्या लेके आए, देख लीजिए। तो पतिदेव लेके आए हैं हमारे लिए टिक्की, और बहुत महीनों के बाद वो कुछ ऐसा लेके आए हैं। तो जी हमारा नया साल भी सेलिब्रेट हो गया। अब मैं भी नहीं कह सकती कि सेलिब्रेट नहीं हुआ। तो टिक्की ले आए हैं गर्मा गर्म, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और इस तरह से आज का ब्लॉग रहा, नया साल रहा। तो उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छे लगते होंगे, तो अपना फुल सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। और तो चलिए टिक्की खा लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं, और सिमी को भी दे देते हैं। तो जी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, क्योंकि काम ही कर्म है, वो करना ज़रूरी है और करते जाना ज़रूरी है। तो जी बस यहाँ पे पतिदेव भोग लगा रहे हैं अपना पहले, क्योंकि वो ऐसी चीज़ ज़रूर पहले चेक करते हैं। तो जी हमारा सेलिब्रेशन हो गया है। तो आपने कैसे किया तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए।
तो चलिए फ्रेंड्स, बस इतना ही व्लॉग था और उम्मीद करूँगी तो अच्छे लगते हों व्लॉग। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।